Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. This is Sir Saud from बहरिया कॉलेज का सास। बेटे हमारा आज लेक्चर नंबर 15 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का। 11 अगस्त है आज, ट्यूसडे, मंगल का दिन है। एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला। पेज नंबर 84 पर एक सवाल रह गया था, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है। इसको मुझे आज डिस्कस करना है। अच्छा, अब सवाल मैं पढ़ूंगा और उसकी डायग्राम समझाऊंगा और एक्सप्लेनेशन दूंगा। बेटे सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन। आपको एक एंगल मालूम करना है, ठीक है, एक लाइन का विथ स्लोप, उस लाइन का स्लोप दिया हुआ है -2/3 2। पहला पार्ट है वाई एक्सिस। अच्छा बेटे, अब ज़रा और से देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर पहला पार्ट की हेडिंग लगाई है वाई एक्सिस। अच्छा, जब एक्सिस का जिक्र कर दिया तो आपको एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो देखिए डायग्राम में मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। ये बात जान लीजिए कि अगर किसी लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा, जैसे -2/3 है, तो लाइन की शेप इस तरीके से आएगी, और अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो लाइन की शक्ल या डायग्राम हम ऐसे बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बनाते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये पहली बात बता चुका हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो है पॉजिटिव स्लोप होता है, सेकंड क्वाड्रेंट की जानिब नेगेटिव स्लोप होता है। तो हमारी डायग्राम जो लाइन की बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। अब ज़रा और से देखो बेटा, इस लाइन को मैंने गिवन लाइन सपोज कर लिया, यानी कि जो सवाल में दिया जा रहा है L1 लाइन, और इसका स्लोप है M1 जो -2/3 हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है हमें कि इस लाइन का जो है एंगल कैलकुलेट करना है वाई एक्सिस से, ठीक है। तो जब वाई एक्सिस से हमें करना पड़ेगा इसका एंगल कैलकुलेट, तो वाई एक्सिस भी तो एक लाइन हो गई है ना। तो वाई एक्सिस भी जब लाइन हो गई तो इसको मैंने सपोज कर लिया L2, ठीक है। अच्छा, अब एंगल इस लाइन का, इस L1 का ऐसे नहीं आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, बल्कि आप ये काम करोगे कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सही कर रहा हूँ, ये वाइटो यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम में मुझे मिस्टेक हो गया बनाने में, इस तरीके से ये। अच्छा, अब देखिए, हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नापेंगे या मेजर करेंगे। यहाँ से मैंने घुमाया, इस लाइन को क्रॉस किया, और ये पूरा वाई एक्सिस तक आएगा। इस पूरे एंगल को जो है हमने जो सपोज किया वो एक एंगल अल्फ़ा किया, और यहाँ पे क्या आ गया थीटा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या है अल्फ़ा है। तो असल में बेसिकली तौर पे यहाँ पर दो एंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन का एंगल अल्फ़ा सपोज करना पड़ेगा, और इस लाइन से वाई एक्सिस पे जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या होगा थीटा सपोज करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है। यहाँ से लेके इस L1 तक का एंगल होगा अल्फ़ा, और इस L1 से आप L2 लाइन के वाई एक्सिस पर आएंगे तो इसका एंगल आएगा थीटा। बात क्लियर हो गई बेटा, ठीक। अच्छा बेटा, अब एक अहम बात ये कि जो वाई एक्सिस की पोजीशन होती है, ये पॉइंट, ये हमेशा होता है 270 डिग्री। क्या होता है 270। आपको ये फर्स्ट ईयर में बात बता चुका हूँ कि ये पोजीशन होती है 0 डिग्री की। ये वाई पर इस पहुँचते हैं तो 90 डिग्री होता है, यहाँ पर पहुँचते हैं तो 180 होता है, और यहाँ पे आते हैं तो 270 हो जाता है, और वापस यहाँ पहुँचते घूम के तो 360 डिग्री हो जाता है। बात क्लियर हो रही है। यहाँ तक कि आप इस डायग्राम का अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 1 मिनट की तवक्को के बाद आगे की जानिब बढ़ूँगा। डायग्राम को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये सवाल जो है वाई एक्सिस वाला पार्ट ये आई थिंक 2016 या 17 में आ चुका है।
एग्ज़ाम में 15-16 में आ चुका है शायद, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, खैर मुझे इतना याद है कि 15-16 में आ चुका है। बात क्लियर हो रही है भाई? चले आगे की जाने मूव करते हैं। अच्छा बेटा, अब ज़रा हम आगे का काम समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेयर, यहाँ पर गिवन स्लोप ऑफ लाइन। अब लाइन का जो स्लोप दिया हुआ है वो कितना है, L1 है, ठीक है, इस M1 -2/3। अब ज़रा और से देख लीजिए कि ये जो लाइन L1 है जो आपको दी हुई है, इसका स्लोप M1 सपोज किया और ये -2/3 है। अच्छा, आपको पता है कि स्लोप का जो एक्चुअल फार्मूला होता है एंगल के हिसाब से क्या होता है, यानी कि tan अल्फ़ा के बराबर होता है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, बेसिकली तौर पे tan अल्फ़ा के बराबर है। अच्छा, फ्रॉम द फिगर, फिगर के हवाले से बात करते हैं। अच्छा, फ्रॉम द फिगर, फिगर के हवाले से बात करते हैं, तो ज़रा देखिएगा डायग्राम को दोबारा। देखो भाई, यहाँ से एंगल मेजर करना शुरू करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आओगे अल्फ़ा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे थीटा। तो जब दोनों एंगल्स अल्फ़ा को और थीटा को ऐड करके इस पोजीशन पर पहुँचोगे तो एंगल की मेजरमेंट क्या शो कर रहा है, यहाँ पर 270 डिग्री शो कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब आओ यहाँ पर ज़रा गौर से देखो, तो फ्रॉम द फिगर अपनी तस्वीर को देखो जो बनाई है, तो अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर किसके आ रहा है, 270 डिग्री आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब तुमने करना क्या है, इस अल्फ़ा को मूव करके दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो अल्फ़ा उधर गया तो क्या बना, माइनस अल्फ़ा बन गया। अच्छा, अब क्या करोगे, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड करोगे, दोनों तरफ तुमने क्या कर लिया, टेंजेंट थीटा जिसे कहते हैं tan ले लिया। तो जैसे tan लोगे तो दोनों तरफ यहाँ पे भी tan आ जाएगा और यहाँ पे भी tan आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 में वो स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो कम से कम इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि मैंने उनको अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ाया था एक्सरसाइज 10.2 में, ठीक है। और उसमें ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि tan 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके होता है, tan थीटा। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया फॉर्मूला इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छा बेटा, तो याद देखो, इसको इससे मिलाओ तो टेंजेंट 270 माइनस अल्फ़ा है यहाँ पे, तो क्या हो जाना चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक, कॉट अल्फ़ा हो जाना चाहिए। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब भाई कॉट और टेन एक दूसरे के होते हैं रेसिप्रोकल्स, ये बात आप लोग बचपन से जानते हैं, यानी मैट्रिक क्लास से जानते हैं। तो कॉट अल्फ़ा बराबर हो गया 1/tan अल्फ़ा की, क्या हो गया, 1/tan अल्फ़ा। अब ज़रा ऊपर देखिएगा कि tan अल्फ़ा ऑलरेडी किसके बराबर है, -2/3 के बराबर है। तो आपने इस tan अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी -2/3। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, अब आप इसको, क्योंकि फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन है तो इसको पलटा दें, रिवर्स कर दें, तो 3 ऊपर जाएगा तो -3/2 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? बेटे साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहें, एज वेल एज जो है वीडियो लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है। इंशाल्लाह ताला सेंटर की इंतज़ामिया जो है वो आपको सुबह तक जो है सर अमान या सर नोमान जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है आपको ये लेक्चर आपके ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आप पूरा वीडियो लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब 3/2 को जब डिवाइड किया तो वो बनता है -1.5 और हमें एंगल मालूम करना है, तो tan को उधर शिफ्ट कर देना तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
-1.5। ये हमारा था रिक्वायर्ड आंसर और रिक्वायर्ड एंगल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये 5 नंबर का सवाल 2016 या 17 में आ चुका है। ठीक है, जब आपके पास इंशाल्लाह ताला ये 10 ईयर्स और 20 ईयर्स मिल जाएंगे आपको, और ये इदारे खुल जाएंगे, तो आप आराम से देख सकते हैं जो जो बातें मैंने बताई हैं, जिन जिन सवालात को, कि वो किस ईयर में आ चुका है। क्लियर है बात बेटा? ठीक है, अब मैं 1 मिनट का तकरीबन तवक़ुफ़ करके फिर मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगा इसके सेकंड पार्ट की जानिब। ठीक है बेटे? ठीक है भाई, सेकंड पार्ट की जानिब मूव करो। अच्छा, सेकंड पार्ट इतना आसान है कि ये इम्तहान में पूछा ही नहीं जाता, इसीलिए जब इम्तहान में 2016-17 में आया था, तो इसका पहला पार्ट ही पूछा गया था। ठीक है बेटा? चलें बेटा, आगे की जानिब मूव करते हैं, और उसमें मैं आपको बताता हूँ सेकंड पार्ट की हेडिंग डली हुई है एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब यानी कि इसका मतलब है कि एक लाइन का स्लोप तो पहले ही दिया हुआ है, और दूसरी लाइन क्या बन गई? एक्स एक्सिस बन गई। इसके लिए किसी डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करोगे सिंपली कि लेट द स्लोप ऑफ लाइन L1 जो आपको गिवन है वो लिखा इज M1 इज इक्वल टू -2/3। बात क्लियर हो गई? अच्छा भाई, अब आपने दूसरी लाइन जो है एक्स एक्सिस का जिक्र करना है कि लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन L2 और एक्स एक्सिस, और क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा भाई, आपने क्या किया? M2 की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्ट 0 आ गई। क्या हो गई? M2 की वैल्यू आ गई 0। अच्छा, अब आपने क्या किया बेटा? यूजिंग एंगल फार्मूला। क्या हो गया? यूजिंग एंगल फार्मूला। एंगल फार्मूला आपको याद है, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। बात क्लियर हो रही है मेरा बेटा? ठीक, अब आपने करना क्या है? सिर्फ M1 और M2 की वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ज़रा, और थोड़ा सा स्क्रीन को आगे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब आप देखिए M2 की जगह मैंने 0 पुट किया, माइनस M1 की जगह -2/3 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब मैंने क्या किया? -2/3 ब्रैकेट के अंदर लिखा, मल्टीप्लाई बाय 0। तो हमें पता है कि 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, 0 हट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3, और नीचे डिवाइड में सिर्फ 1 बचेगा, और किसी भी चीज़ को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है, यानी कि 2/3। और हमें एंगल मालूम करना है, तो tan थीटा साथ साथ चल रहा था। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट थीटा, ठीक है, अब देखो थीटा मालूम करना है, tan को उधर शिफ्ट कर दो, tan इनवर्स बन गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 बन गया। ये आपने एक्स एक्सिस का जो है एंगल कैलकुलेट कर लिया। बात क्लियर हो रही है बेटे? बहुत आसान सा है, बस आपने डायरेक्ट ना कोई डायग्राम बनानी है, सिर्फ M1 M2 की वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटे, अब मुझे याद पड़ता है कि तकरीबन मैंने तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 21 तक मैंने आपको सब करा दिए हैं। अब अच्छा, अब पेज नंबर 82 पर मैं आऊँगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट 2 से 3 दफ़ा एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उसको डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट। ठीक है बेटे, अब आ जाइए। अच्छा, अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट जब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इससे पहले अब देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस सवाल को शुरू करने से पहले उस टॉपिक की नॉलेज आपको दूंगा, जब तक नॉलेज आपको समझ में नहीं आएगी उसका सवाल का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अच्छा भाई, पहले नोट की हेडिंग डाली है, ज़रा देखिएगा, मैंने एक चीज़ लोकस की हेडिंग डाली है। अब व्हाट इज़ द लोकस? आज हम लोकस को समझने जा रहे हैं। इसकी पहले डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल पाथ और डायग्राम। पाथ कहते हैं एक रास्ते को,
ठीक है। तो इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल पाथ और डायग्राम होती है विच मेड बाय अ मूविंग पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट जो चलता हुआ है, यानी कि वेरिएबल का जैसे एक्स कॉमा वाई वेरिएबल पॉइंट कहलाएगा या मूविंग पॉइंट कहलाएगा। एंड गिवन कंडीशन, जो सवाल में आपको कंडीशन दी जाएगी उसके हिसाब से वो बन रहा होती है डायग्राम, ठीक है। अब देखिए मैंने उर्दू में भी लिख दिया है, वो कंडीशन जो सवाल में दी जाए, ठीक है, और पाथ या डायग्राम, ज्योमेट्रिकल पाथ कह रहे हैं, ज्योमेट्रिकल डायग्राम कह रहे हैं, ठीक है, बात एक ही है। अच्छा, अब भाई वो ज्योमेट्रिकल डायग्राम क्या क्या बन सकती है। पहली चीज़ मैंने कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी हैं कि हो सकता है सवाल में कंडीशन दे तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाए। दूसरी बात, ट्राइंगल बन सकता है, ज्योमेट्रिकल डायग्राम या पाथ। तीसरी चीज़ सर्किल बन सकता है, ठीक है। चौथी चीज़ पैराबोला। फिर पांचवी चीज़ एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखो, ये जो पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला है ये जो है अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मगर ये मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊंगा डिटेल। सिर्फ आप अभी ये याद रखिए। अच्छा, अब इस टॉपिक में हमें करना क्या है, लोकस के टॉपिक में, हमें ये नहीं करना कि डायग्राम बनानी है वहाँ पे, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनानी। बस वो कहेगा कि जो भी डायग्राम वहाँ पे बन रही होगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन बने, चाहे ट्रायंगल बने या वट एवर दैट बने, उसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या मालूम करनी पड़ेगी? इक्वेशन, क्योंकि हम अभी इक्वेशन वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 के पाँचवें पार्ट की जानिब। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और उसकी डायग्राम शेयर करूंगा आपसे। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट सच दैट, पांचवा पार्ट है, द स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू ए 1,3 इज 3 times the slope of the line joining the point to B 3,1, ठीक है। अच्छा भाई, अब ज़रा गौर से देखो, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो, मैंने ये टॉपिक समझाने के बाद अलग से लाइन खींची है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है लेट पी एक्स कॉमा वाई बी द मूविंग पॉइंट, ये वेरिएबल पॉइंट भी कहलाता है और मूविंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसको मूविंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि एक ए पॉइंट है, यहाँ पे देख लो, ए पॉइंट जो है वो 1,3 है, यहाँ पे शो कर दो 1,3, और पी जो पॉइंट है x, y है, ठीक है। यहाँ पर भी शो कर दो x, y, और यहाँ पर जो है बी पॉइंट है वो है 3,1, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो वो क्या कह रहा है कि इस वेरिएबल पॉइंट P का और A पॉइंट एक लाइन सेगमेंट बन गई, इसका स्लोप, इसको मैंने m1 सपोज कर लिया, और फिर यही वेरिएबल पॉइंट और B पॉइंट के साथ एक लाइन सेगमेंट बनाएगा, इसका स्लोप m2 होगा। तो वो कह रहा है कि एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के 3 टाइम्स के बराबर होगा, ठीक है। इस कंडीशन को इस्तेमाल करना है, कंडीशन को समझिएगा और कंडीशन को इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और फिर नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ता हूं। जनाब आगे बढ़ रहा हूं। बेटे सबसे पहले देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, एक दफ़ा डिफाइन कर दिया, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। मैंने सपोज करके भी दिखा दिया, कैसे, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन पी ए लाइन सेगमेंट का स्लोप है। तो भाई P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कहलाएंगे, A के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कहलाएंगे। अब फॉर्मूले में पुट करो और सिम्प्लीफाई करो, m1 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसको बॉक्स में बंद कर लिया मैंने, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को आगे शेयर कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या कह रहा है, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन पी बी लाइन सेगमेंट का स्लोप कैलकुलेट करना है। तो P के पॉइंट्स x1 y1 कहलाएंगे और B के पॉइंट्स x2 y2। तो m2 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 3 माइनस एक्स हो जाएगा।
बात क्लियर हो रही है भाई? अच्छा, अब लिखो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सवाल में आपको कंडीशन दी जा रही है। कंडीशन क्या दी जा रही है कि एक लाइन के स्लोप यानी कि m1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ m2 दूसरी लाइन के 3 स्लोप के 3 टाइम्स के बराबर है। तो भाई m1 की वैल्यू यहाँ पर रख दो और m2 की वैल्यू यहाँ पर रख दो। अब करना है तो मैं सिंप्लीफाई कैसे करोगे? ये 3 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्टेप देख लो भाई, 3 माइनस वाई की ब्रैकेट 3 माइनस एक्स की ब्रैकेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस वाई की ब्रैकेट और 1 माइनस एक्स की ब्रैकेट। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। भाई देखो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? 9 आ गया। फिर 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस वाई को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस वाई को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3x माइनस 3y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया? 3 को भी मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि 3 को बाहर रखा, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया मैंने। अब तो देखो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को आगे शेयर कर रहा हूँ उस तरीके से, ठीक है? अच्छा, अब देखो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या बनेगा कि आपके पास 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई की ब्रैकेट बन गई, ठीक है? फिर मैंने क्या किया अगले स्टेप में कि 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 3 बनता 3 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स। अच्छा, 3 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y हो गया और 3 को प्लस के एक्स वाई से किया मल्टीप्लाई तो प्लस का 3xy हो गया। दोनों तरफ एक जैसी टर्म्स को कैंसिल आउट कर दो भाई। माइनस 3x को माइनस 3x से कैंसिल कर दिया, माइनस 3y को माइनस 3y से कैंसिल आउट कर दिया। बात क्लियर हो रही है? यहाँ तक नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही क्लियर वैसे तो नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर देखें आपके पास जब आएगा ना इंशाल्लाह, तो अब आप उस वक्त देखा करें कि आपको वीडियो में एक एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है, आगे की जाने बढ़ रहा हूँ, जरा देखिएगा जनाब। अब करना है सिंप्लीफाई। अब आपने क्या किया कि वहाँ पर था 3 को आपने इधर शिफ्ट किया तो 9 माइनस 3 हो गया इजिकल टू 3xy माइनस XY बन गया, ठीक है? 9 में से 3 जाएगा 6 बचा, 3xy में से माइनस का 1 जाएगा 2xy बचा, 2 3 जा 6, xy इजिकल टू क्या बन गया? 3। और ये क्या हो गया? बी द इक्वेशन ऑफ लोकस। आपने कोई डायग्राम नहीं बतानी, ना कोई शक्ल बतानी है, ना कोई नाम बताना है कि क्या चीज़ बन रही है वहाँ, सिर्फ उसने पूछा बी द इक्वेशन ऑफ लोकस, वो हमने डिफाइन कर दिया। बस ये 5 नंबर का सवाल, कम से कम ये 30 साल में 3 दफ़ा आ चुका है मेरे भाई, ठीक है? तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो क्या चीज़ है मेरे बेटे? वो चीज़ ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट हैं और ये MCQs में पूछे जाते हैं, तो मैं अब इनको आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो स्क्रीन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ और ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, MCQs की हेडिंग डाल दी है मैंने और एक बात मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दी है कि इंक्लिनेशन का लफ्ज़ जहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स में, इसका मतलब है वो एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। अच्छा, अब जरा देखिए, बहुत ही इंतहाई आसान जो है MCQs पूछे जा रहे हैं। देखिए, व्हाट इज द इंक्लिनेशन, इसका मतलब एंगल मालूम करना है, एंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, ठीक है? अच्छा, पहला पार्ट क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। अब सुनो, एक के अंदर 2 MCQs बता रहा हूँ। देखो, पहला पार्ट क्या है? दी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा डिवाइड कर देना, ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। पहले तो तुम एक काम करो कि क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है और थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, तो एक लाइन ऐसी ड्रॉ करो जो इसको आधा आधा डिवाइड करते हुए जाए। अब तुम्हें ये बात पता है कि टोटल एंगल होता है 90 डिग्री, जब आधा डिवाइड होगा तो कितना हो गया? थीटा 45 डिग्री। तो इसके अंदर ए और बी करके 2 MCQs, कोई एक चीज़ पूछ सकता है आपसे या दोनों चीज़ें भी पूछ सकता है।
पहली चीज इंक्लिनेशन एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, और बी में उसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या इस्तेमाल किया, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45, यहाँ रख दो। अब टेन 45 आपको जुबानी याद होना चाहिए 1 के बराबर होता है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया, स्लोप 1 हो गया, या कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो टेन 45 की वैल्यू 1 के बराबर ही मिलेगी। ठीक है बेटा, तो एक पार्ट के अंदर दो एमसीक्यूज हैं, एक एंगल भी बताना है और उसका स्लोप भी बताना है। बात क्लियर हो रही है जनाब? चलें भाई सेकेंड पार्ट की जानिब मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा भाई देखो भाई मैंने लिख भी दिया है तुम्हारे लिए यहाँ पर द बाइसेक्टर ऑफ द सेकेंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फिर दोबारा एक डायग्राम बना लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमें जाना है किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक लाइन ड्रॉ करो जो आधी आधी डिवाइड करेगी। अच्छा आधी आधी डिवाइड करेगी, अब एंगल आप कैसे मालूम करोगे, ए पार्ट में थीटा। अब देखो भाई यहाँ से मूव किए यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से मूव किया वाई एक्सिस पे 90 डिग्री बन गया, और आधा एंगल फिर आएगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है 45 डिग्री, 90 प्लस 45 कितना होता है 135 होता है, तो यहाँ पर हमेशा एंगल क्या बनेगा 135 डिग्री बनेगा। बी पार्ट में उसका स्लोप कैलकुलेट करना है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा के वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब कैलकुलेट चेक कर लो, टेन 135 की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास टेन 135 की वैल्यू जो होगी वो -1 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे देख लो स्लोप आ गया m इज इक्वल टू -1। बात क्लियर हो रही है? कैलकुलेटर से आप लोग चेक भी कर लें साथ साथ। ठीक है मेरे बेटा, नोट डाउन करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है भाई? आगे बढ़ूं? अच्छा भाई अब देखो थोड़ा सा स्क्रीन को आगे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा भाई अब तीसरे पार्ट में कह रहा है द एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक है, तो बहुत आसान है भाई। तीसरे पार्ट में मैंने लिखा द एक्सिस ऑफ एक्स, तो तुमने एक्स एक्सिस क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस का यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जीरो जो एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 0, तो ए पार्ट में थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री आ गया। बी पार्ट में क्या करोगे, इसका जो है तुम स्लोप कैलकुलेट करोगे, तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की जगह 0 पुट किया, टेन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये वैल्यूज याद कर लें वरना कैलकुलेटर से भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है हमेशा याद रखिए कि एक्स एक्सिस का अगर एंगल पूछेगा तो वो 0 डिग्री होगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप, एक्स एक्सिस का स्लोप तो एमसीक्यूज में पूछता ही पूछता है तकरीबन हर साल रिपीट हो जाता है, हर साल या अल्टरनेट ईयर्स में, तो वो क्या होता है 0 होता है। और हम प्रीवियस लेक्चर में जो अपनी एक्सरसाइज वगैरह में पढ़ चुके हैं ये बात अच्छी तरीके से। बात क्लियर हो रही है मेरे बेटे? अच्छा जी, इसको नोट डाउन करें। चलें चौथे पार्ट की जानी बात है। चौथा पार्ट है द एक्सिस ऑफ वाई। ठीक है, अब देखिए आगे थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए भाई चौथे पार्ट में कह रहा है द एक्सिस ऑफ वाई, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम शो कर दी वाई एक्सिस की छोटी सी। वाई एक्सिस का जो है ये नीचे जो है बेस के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर ए पार्ट में क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी पार्ट में उसका स्लोप कैलकुलेट करना है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अब थीटा की जगह तुम क्या पुट करोगे 90 डिग्री। अब कैलकुलेटर में ज़रा पुट करो 1090, तो वो मैथ एरर देगा। क्या देगा? मैथ एरर देगा। अच्छा मैथ एरर का मतलब क्या है, इन्फिनिटी पर पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? इन्फिनिटी पे पहुंच गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू इन्फिनिटी
और इन्फिनिटी को हम वर्डिंग फॉर्म में क्या लिखते हैं, अनडिफाइंड करते हैं। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, ऐसी चीज़ जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो रही है मेरे बच्चे। ठीक है, बहुत आसान एमसीक्यूज हैं। और देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्लोप तो वो तकरीबन हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर में पूछता ही पूछता है। ये तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, ये तो आपको जुबानी याद हो जानी चाहिए। बात क्लियर हो रही है भाई। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं ये दोबारा से पूरा पेज आपको शेयर कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से बेटे ये तमाम जो सवाल मैंने कराए हैं ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि इंशाल्लाह ताला आपके हर सवाल को एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इट्स क्वाइट इनफ फॉर दिस एक्सरसाइज। इंशाल्लाह ताला कल मैं आपका नया टॉपिक 2.5 स्टार्ट कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटे, तो आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर अख्ताम पजीर करते हैं और कल फिर हम 2.5 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।